नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 9th का जो टॉपिक है यूनिट 3.3 वाला पॉइंट है टूरिज्म इंटरमीडिएटरीज एंड लिंकेजेस से संबंधित जानकारी आज आपको क्लास 9th के स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन चीज़ों को समझ लो कि टूरिज्म संबंधी जितनी भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं गेस्ट को, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार संबंधित कार्य होते हैं। तो कार्य कैसे होते हैं और किन किन प्रकार के लिंकेजेस हैं, यानी कि लोग किसकी मदद से पर्यटन संबंधी गतिविधियों को किया कर रहे हैं, टूरिस्ट लोग वो किन किन पर्सन से मिलते हैं, वो किनके मदद से टूरिज्म संबंधी एक्टिविटी किया करते हैं पर्यटन स्थल पर, वो सारी जानकारियाँ इस पूरे पॉइंट में दी गई है। इसमें बताया गया है कि टूरिज्म बिजनेस टू अ लार्ज एक्सटेंट इज अबाउट मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग टूरिस्ट नीड। भिन्न भिन्न प्रकार की जो पर्यटकों की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उनकी नीड होती है, जो वो चाहते हैं, उसके अंतर्गत उन्हें टोटली सेटिस्फाई करना और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं वो व्यापार के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम पर्यटन संबंधी व्यापार यानी टूरिज्म बिजनेस कहते हैं। इन रिगार्ड टू एकोमोडेशन यानी रहने की व्यवस्था दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी की व्यवस्था दी जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इसके साथ ही साथ सरफेस एयर वाटर, ये तीनों सुविधा मिल रही हैं। यानी सरफेस में भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वायुयान भी होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, उसमें भी सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं। वाटर यानी कि सी में, रिवर में कुछ होटल्स भी होते हैं, फ्लोटिंग होटल्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, ये सभी सर्विसेज टूरिस्ट को प्रदान की जा रही हैं। इसके बाद फूडिंग भी प्रदान किया जाता है, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज भी प्रदान की जाती है गेस्ट को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सभी सेवाएं हैं जो टूरिस्ट को प्रदान की जा रही हैं। वेल मैनेज्ड अट्रैक्शन, टूरिस्ट यानी पर्यटन स्थल पर टूरिस्ट को घुमाना। अब वो अट्रैक्शन वाली प्लेस जो है, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, वहाँ पे सेवाएं प्रदान करना और शॉपिंग संबंधी सेवाएं प्रदान करना एंड अदर स्पेशल रिक्वेस्ट, भिन्न भिन्न प्रकार की रिक्वेस्ट जो होती है टूरिस्ट की, उनके अंतर्गत सेवाएं टूरिस्ट लोगों को प्रदान करने वाला पर्सन कौन होता है, उसे कहते हैं ट्रैवल एजेंट। तो ट्रैवल एजेंट हर प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है गेस्ट के अंतर्गत यानी टूरिस्ट के अंतर्गत। यूजुअली अ टूरिस्ट अवेल्स ऑल दीज फैसिलिटीज़ थ्रू ट्रैवल इंटरमीडिएटरीज। तो टूरिस्ट जो जो भी सेवाएं चाहता है वो हर प्रकार की सेवाएं और फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती हैं गेस्ट को। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें लिखा है द टर्म इंटरमीडिएटरीज रिफर टू द मीडिएटर हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर। यानी एक पर्सन होता है जो मीडिएटर की तरह कार्य करता है, यानी वो बिचौलिया पर्सन जो होता है, वो पूरा पैकेज जो होता है वो सुविधाएं कस्टमर को प्रदान करता है और वो लिंक बनाता है प्रोड्यूसर जो होता है यानी जो प्रोडक्ट को बना रहा है, और वो बिचौलिया पर्सन जो होता है, मीडिएटर जो होता है, वो मिडिल मैन होता है। वो प्रोड्यूसर से खरीदता है प्रोडक्ट मीडिएटर और वही प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच देता है। तो ये जो ट्रैवल संबंधी सुविधाएं हैं ऐसे प्रदान की जाती हैं गेस्ट को। इसके बाद लिखा है इंटरमीडिएटरीज ऑल्सो ऑल टाइम रिफर टू एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहना आवश्यक है और वो सभी प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं गेस्ट को यानी टूरिस्ट को चाहिए वो हर सुविधाओं को प्रदान करते हैं। टिपिकली एड सम वैल्यू टू द ट्रांजैक्शन विच वॉज नॉट पॉसिबल थ्रू डायरेक्ट ट्रेडिंग। यानी डायरेक्टली ट्रेडिंग करना इज नॉट पॉसिबल
इसीलिए मीडिएटर की ज़रूरत होती है, यानी कि एजेंट की ज़रूरत होती है। एजेंट की मदद से ही टूरिस्ट को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर सेवाएं जो होती है वो एजेंट को दे देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनके पैकेज होते हैं वो एजेंट को दे देता है, और वही पैकेज जो होता है एजेंट कस्टमर को बेच देता है। यही सेवाएं ट्रेडिंग के तौर पर सभी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं, सर्विसेज। कीपिंग इन व्यू the definition of intermediaries, we can say that general sales agents of airlines। अब इसमें कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल सेल्स एजेंट जो होता है, यानी कि सेल्स एजेंट जो होता है, जो पैकेज संबंधी सुविधाओं को प्रदान करता है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग हैं। इसमें ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स आर द टूरिज्म इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज मतलब होता है जो उनकी मुख्य रूप से सेवाएं हैं, पर्यटन संबंधी मुख्य सेवाएं हैं, जिसमें ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स दोनों का योगदान है, उसे यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो मुख्य सेवाएं हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है बच्चों कि वो कौन कौन सी सेवाएं होती हैं। हमने यहाँ पे ऊपर बताया है, आप देख सकते हो टॉप पर। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सरफेस एयर, वाटर, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, वेल मैनेज्ड अट्रैक्शन, सोवेनियर, शॉपिंग एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की कस्टमर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी टूरिस्ट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सेवाएं प्रदान करने का कार्य जो होता है, ये सभी टूरिज्म लिंकेज के मदद से ट्रैवल एजेंट गेस्ट को प्रदान करता है। दे फॉर्म the distribution channel of the tourism business and bring the tourism services to the customer and consumer। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, यानी कि सेवाओं को प्रदान करने का एक लिंक होता है जो एजेंट बनाता है। ट्रैवल एजेंसी वाले पर्यटन व्यापार करते वक्त सभी लोगों से सलाह मशवरा करके, वो अगर ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस दिल्ली में है तो वो आगरा में भी सेवाएं दे रहे हैं, अब्रॉड में फॉरेन में भी सेवाएं दे रहे हैं, और भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर वो कहीं भी हो, मे बी दिल्ली में भी कहीं पे भी हो सकता है, या हैदराबाद में हो, या बेंगलोर में हो, या चेन्नई में हो, या मुंबई में सेवाएं दे रहे हैं ट्रैवल सर्विसेज। तो ये एक लिंक होता है, जो लिंक जब बनाते हैं तभी पर्यटन व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो जब लिंक बढ़िया होगा तो टूरिज्म संबंधी जो भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज गेस्ट को प्रदान की जाती हैं। अब कस्टमर और कंज्यूमर किसे कहते हैं? कस्टमर उसे कहते हैं जो पैकेज को खरीदता है, यानी टूर पैकेज को खरीदने वाला पर्सन जो होता है उसे कस्टमर कहते हैं। और टूर पैकेज संबंधी जो सेवाएं हैं उसको जो लेने वाला है, यानी ओरिजिनल में जो टूर घूम रहा है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। जो कंज्यूम कर रहा है सेवाओं को उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। तो ये इन दोनों में भेद है। यही दोनों, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन हैं, ये सभी ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज को इनको प्रदान की जाती है। Considering the above definition, थॉमस कुक was the first tourism intermediaries। यानी थॉमस कुक के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले वाले सेशन में बता रखा है कि थॉमस कुक कौन था, और उसने सबसे पहले टूरिज्म संबंधी व्यापार की नींव रखी थी और वही बेस बनाए थे। उन्हीं संबंधित को टॉपिक को उन्होंने सबसे पहली बार लेके आया था कि पर्यटन संबंधी सेवाएं भी पर्यटकों को दी जा सकती हैं और इसे व्यापार के तौर पर भी जाना जा सकता है, वो थॉमस कुक ने लेके आया था। तो यही सबसे पहला प्रथम व्यक्ति है जिसने टूरिज्म इंटरमीडिएटरीज यानी टूरिज्म संबंधी सर्विसेज को स्टार्ट किया और चैनलाइज किया। तो टूरिज्म इंटरमीडिएट ही कंबाइंड टूरिस्ट सर्विसेज लाइक रेलवे, ट्रेवल एंड फूड, पिकनिक, लंच टू प्रोवाइड अ टूर एक्सपीरियंस टू हिज गेस्ट। अपने गेस्ट को सेवाएं प्रदान करना, उसमें रेलवे भी है, ट्रैवल संबंधी सुविधाएं हैं, फूड भी है, पिकनिक लंच से संबंधित है, टूरिस्ट को एक्सपीरियंस देने से संबंधित, गेस्ट को टूर करने से संबंधित हर प्रकार की सुविधा कौन देने वाला था? सबसे पहले थॉमस कुक था। तो ये हमेशा बच्चों याद रखना, थॉमस कुक सबसे प्रथम टूर संबंधी सुविधाओं को देने के लिए अवगत लोगों को कराया और
पर्यटन संबंधी एक्टिविटी फिर लोग करने लगे। इन टूरिज्म द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड इंटरमीडिएटरीज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी जितना लोगों का लिंक अच्छा होता है उतनी अच्छी सेवाएं लोग प्रदान करते हैं। तो टूरिज्म में मेन इंटरमीडिएटरी संबंधी और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पर्यटन संबंधी व्यापार का। Their main job is to ensure that services provided to the customer, that is tourist, meet and satisfy the customer expectation। इसका मतलब ये है बच्चों की जो संबंधी सेवाएं टूरिस्ट को दी जा रही हैं वो कस्टमर की नीड्स के अंतर्गत उन्हें प्रदान की जाती हैं। उसमें हर प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, चेक की जाती हैं ट्रैवल एजेंसी में, ट्रैवल एजेंट के द्वारा कि टूरिस्ट को सही सुविधाएं मिली हैं कि नहीं मिली हैं। टूरिस्ट उस एक्सपेक्टेशन जो टूरिस्ट की थी, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी चीज़ें सुविधाएं से टूरिस्ट सेटिस्फाई है कि नहीं है, वो टूर करके खुश है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ें चेक की जाती हैं जब टूरिस्ट टूर कर लेता है तब। एट द सेम टाइम द इंटरमीडिएटरी इंश्योर दैट द सेलर सच एज होटल और गाइड अंडरस्टैंड द बायर्स नीड्स। हमेशा ये एक तरह से एक लॉजिक है कि जब भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी सेलर हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज टूरिस्ट को देते हैं, तो वो बायर की रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं, यानी टूरिस्ट जो चाहता है वो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, उसी के अंतर्गत वो भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज देते हैं, जिसमें कि होटल हो गया, गाइड हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। जो गेस्ट जैसा कहता है उसके अंतर्गत उन्हें सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं। और सुविधा प्रदान करने वाला कौन पर्सन होता है बताइए? वो होता है ट्रैवल एजेंट। देखो ट्रैवल एजेंट की यहाँ फ़ोटो बनी हुई है, आप देख सकते हो। चाइना, ग्रीस, इंटरनेशनल फॉरेन में भी लोगों को घुमाते हैं, इंडिया में घुमाते हैं। तो ये देखिए जेंटलमैन पर्सन जो बैठे हैं यहाँ पे चश्मा लगा के, टाई वाई लगा के, तो ये पर्सन जो है ट्रैवल एजेंट हैं, जिनको हर प्रकार की जानकारी है। हर पर्यटन स्थलों पर ये घुमा सकते हैं, ये चाइना में घुमा देंगे, ग्रीस भी घुमा देंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड टूर करवा देंगे। तो इन्हें हम लोग ट्रैवल एजेंट कहते हैं। दूसरे साइड फ़ोटो बनी है आपकी किताब में टूरिस्ट की। जो टूरिस्ट है भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर जाके घूम रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, मेमोरीज़ बना रहा है। तो ये सारी जो फ़ोटो हैं ये क्रिएट कर रही हैं, बता रही हैं कि पर्यटन इस वक्त कितना विकसित हो गया है और ढेर सारे टूरिस्ट लोग ट्रैवल रिलेटेड फैसिलिटीज़ का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं और भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमा करते हैं। इसके बाद बच्चों देख सकते हो, टू मीट द डिमांड ऑफ दिस जॉब ट्रैवल इंटरमीडिएटरीज नीड्स टू हैव लिंकेज, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी जॉब संबंधी डिमांड है वो लिंक के अंतर्गत कार्य करते हैं, पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसमें कौन कौन सा लिंक होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स, यानी ट्रैवल एजेंसी वाले, गाड़ी वाली जो सुविधा होती है, जो बस होती है, ट्रेन होती है और कार होती है, वो हर प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे मिलते हैं वो लोग और एक अच्छा चैनल बनाते हैं, लिंक बनाते हैं, ताकि जब भी टूरिस्ट को घूमने जाना हो तो वो उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन संबंधी सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसके बाद होटल संबंधी सुविधाएं भी देते हैं, तो होटल वालों से भी बातचीत करना ज़रूरी होता है। अदर एकोमोडेशन प्रोवाइडर सच एज मोटल इन गेस्ट हाउस, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सर्विसेज गेस्ट को देनी है, गेस्ट हाउस में अगर रुकना है गेस्ट को तो गेस्ट हाउस वालों से भी बात करनी होती है। तो ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल एजेंसी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से गेस्ट के अंतर्गत उनसे सर्विस देने के लिए गेस्ट को वो सभी पर्सन से बात कर लेते हैं। उसमें क्रूज़ लाइन भी आ जाती है, गाइड भी आ जाते हैं, स्कॉट भी आ जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हैंडलर, फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने की जो सुविधा होती है वो फॉरेन एक्सचेंज हैंडलर पर्सन होता है, जो फॉरेन मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करता है। वैसे ही स्कॉट होता है जो टूरिस्ट लोगों को टूर करवाता है। सोवेनियर सेलर्स
ये पर्सन जो होता है, जब भी टूरिस्ट लोग टूर करने जाते हैं तो रास्ते में जो भी दुकान होती है जहाँ पे उन लोगों को शॉपिंग करवाई जाती है, तो वो सेलर्स लोगों के मदद से उन लोगों का भी लिंक होता है, ट्रैवल एजेंसी वाले उन लोगों को उस पर्यटन स्थल पर घुमाते हैं और उनकी शॉपिंग भी करवाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं, ये सभी पर्यटन संबंधी अट्रैक्शन यानी टूरिज्म स्पॉट पर दी जा रही हैं। यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। टूरिस्ट लोगों को ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है कि वो कौन सा टाइम है जिस वक्त टूरिस्ट लोग बेस्ट टाइम टू विजिट, यानी बेस्ट टाइम हो टूरिस्ट के उस पर्यटन स्थल पर विजिट करने का जहाँ पर पर्यटन संबंधी एक्टिविटी टूरिस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बेस्ट टाइम कब है। तो इससे संबंधित जानकारी जो है ये भी टूरिस्ट लोगों को बताना आवश्यक है, ट्रैवल एजेंट को। इसके बाद आगे आप देख सकते हो इंट्रेंस फीस एंड सो ऑन, भिन्न भिन्न प्रकार की जो इंट्रेंस संबंधी फीस है। आप ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट कहीं पे भी जाते हो, वहाँ पे इंट्रेंस फीस अगर लगती है या नहीं लगती है, तो उससे संबंधित जानकारी भी होना आवश्यक है अगर आप टूरिस्ट को टूरिस्ट प्लेस पर घुमा रहे हैं तो ये जानकारी भी यहाँ पे आवश्यक है। इसके बाद लिखा है दी वैल्यू एडिशन टू एनी एंड एवरी टूरिस्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन कम फ्रॉम हाउ वेल द इंटरमीडिएटरी हैंडल द टूरिस्ट क्वेरी। टूरिस्ट क्वेरी मतलब कि पर्यटक जो होते हैं जब भी घूमने जाते हैं तो उन लोगों से कैसे बात करना है, उन लोगों के क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है, इन चीज़ों पर लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। हर प्रकार से जो भी पर्यटक हैं वो कहीं पे भी घूमना चाहते हैं तो उनसे संबंधित जानकारी जब आपके पास होगी तभी उनको आप उस पर्यटन स्थल पर घुमा पाओगे। जैसे कि अगर आप किसी टूरिस्ट को ताजमहल घूमना है, आपको जानकारी होगी कि ताजमहल किधर है, कहाँ है, तभी आप उनको पर्यटन स्थल पर यानी ताजमहल पर घुमा पाओगे। तो आपको जानकारी भी होना आवश्यक है, आपको इतिहास जानना ज़रूरी है। इसके बाद लिखा है वॉट एडिशनल सर्विस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द टूरिस्ट। अब टूरिस्ट को पर्यटन स्थल पर कौन कौन सी भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उससे संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। दिस बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस एज ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। नाउ दी बायर एंड सेलर कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, यानी बिना किसी की मदद के, बिना कोई अन्य प्रकार के पर्सन से बात किए हुए आज के टाइम चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। किन चीज़ों की मदद से, यहाँ लिखा है देखिए, इंटरनेट की मदद से। आप गूगल पर एक बार लिख दोगे कि केरला टूर पैकेज तो ढेर सारे केरला टूर पैकेजेस आ जाएंगे, ढेर सारी कंपनी के पैकेजेस आ जाएंगे। आप उसमें से चेक कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है। आप कॉन्टैक्ट करके उस पर्सन से बात करके वो हर प्रकार की पर्यटन संबंधी सुविधाएं ले सकते हो। आज के टाइम टूरिस्ट लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की डिमांड है, तो इसीलिए बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट कर ले रहे हैं। किन चीज़ों की मदद से? इंटरनेट की मदद से। जी हाँ, तो बच्चों इंटरनेट की सुविधा जो है इसकी मदद से सब लोग बहुत ही आसानी से हर प्रकार की सेवाएं और होटल के रूम और होटल में खाने पीने की क्या व्यवस्था है वो सारी चीज़ें घर बैठे बैठे ही देख लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। फॉर एग्जांपल बुकिंग अ होटल रूम ऑन अ वेबसाइट ऑफ होटल और बुकिंग फ्लाइट की टिकट जो होती है वो भी घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं, और होटल का जो रूम है वो भी घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही बेनिफिशियल योगदान है किन चीज़ों की मदद से? इंटरनेट मार्केटिंग की मदद से। यही आपकी किताब में बताया गया है। इसके बाद हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ट्रैवल इंटरमीडिएटरी आर बेनिफिशियल फॉर टूरिज्म बिजनेस, यानी ट्रैवल इंटरमीडिएटरीज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो टूरिज्म संबंधी यानी पर्यटन संबंधी व्यापार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। तो इसलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उन पॉइंट्स को चलिए देख लेते हैं। दी प्रोड्यूसर टू सेल इन बल्क, फॉर एग्जाम्पल होटल फ्लाइट टिकट टू वन इंटरमीडिएटरी,
यानी प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो प्रोड्यूस करने वाला होता है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है, वो ढेर सारे प्रोडक्ट को थोक व्यापार करके ढेर सारी चीज़ों को बल्क में खरीदता है और बल्क में बेचता है। बहुत ढेर सारी चीज़ों को, बहुत ढेर सारे पैकेजेस को बल्क में खरीदता है और बल्क में बेचता है। उसमें फ़्लाइट भी है, होटल भी है, फ़्लाइट की टिकट भी है, होटल की टिकट भी है। तो वो हर प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो वाउचर को बेचा करते हैं और बल्क में खरीदते हैं। वो होते हैं प्रोड्यूसर की सर्विसेज एंड फैसिलिटी। इसके बाद देख लेते हैं प्रमोशन कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टू बी कट डाउन। इधर इस पॉइंट में बच्चों ये बताया गया है कि प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही सस्ते दाम में प्रोडक्ट को बनाता तो है, बल्क में बेचता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को मीडिएटर की वजह से यानी ट्रैवल एजेंट की वजह से महंगा हो जाता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट को भी पैसा देना पड़ता है। अगर ट्रैवल एजेंट नहीं रहेगा तो उनके कॉस्ट में कट डाउन हो जाएगा, यानी एजेंसी की जो प्राइस है, जो कॉस्टिंग है, उसमें काफ़ी कुछ हद तक कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इसको सेकंड पॉइंट में बताया गया है। कस्टमर को भी टाइम सेव करना है, कंज्यूमर या कस्टमर जो भी हैं उन्हें टाइम सेव करना है और हर प्रकार की सुख सुविधा सर्च करनी है और उसे लेना है। तो ये हर प्रकार की सुविधाएं भी होना कम समय में आवश्यक है। इसके बाद लिखा है कंज्यूमर टू गेन इन टर्म्स ऑफ स्पेशल प्राइसेस एंड डिस्काउंट। कंज्यूमर्स को भी देना पड़ता है भिन्न भिन्न प्रकार के डिस्काउंट और स्पेशल प्राइजेस, जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाता है और पैकेज बुक कर लेता है। कंज्यूमर एक्सेस टू दी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द ट्रेवल इंटरमीडिएटरीज। कंज्यूमर हमेशा ध्यान में रखता है, यानी टूरिस्ट हमेशा ध्यान में रखता है कि उनको नॉलेज वो चेक करता है भिन्न भिन्न प्रकार के, जहाँ भी पर्यटन स्थल पर पर्यटक घूमना चाहते हैं उनसे संबंधित नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो ट्रैवल से संबंधित अपनी जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं जो हैं उन्हें चेक करता है और जानकारी लेता है और उससे संबंधित हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर उन चीज़ों से संबंधित टूर करता है। तो बच्चों आज के दिन का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।